सभी लोगों को जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। या राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग। मैं कुछ मानसिक स्थिति में नहीं था बोलने की, मगर आदरणीय गुप्ता जी ने जो इनविटेशन दिया उसमें मैंने देखा कि सिर्फ एक मैं ही जो है पुरुष हूं, बाकी सारी महिलाएं हैं। और अगर मैं पलायन करता हूं तो गलत मैसेज जाएगा कि फिर वही पुरुष प्रधान समाज सीता के बारे में बोलना नहीं चाहता। तो चलिए मैं इसके बारे में जो है तो मैंने फिर कुछ मन बनाया और बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं कर पाया, जैसा मंथन बोलते हैं गुप्ता जी, तो मंथन तो बहुत नहीं हुआ। पर एक सामान्य बातें मैं करूंगा कि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक दुर्भाग्य है कि मेरे माता पिता का मेरे ऊपर बरदस्त नहीं, और उनके जन्मदिन और उनकी एनिवर्सरी पे बड़ी सी थाली लगा के बहुत सारे पकवान बना के और हम लोग भोग लगाते हैं, माला वाला भी उनको डालते हैं, तो उस समय आंख में आंसू आते हैं। सोचते हैं कि कभी जीवन में क्या कभी हमने माता पिता को दोनों को बिठा के फूल की माला और अपने हाथ से खिलाया। जब वो आज नहीं है तब हमें उनका जो उनने हमें क्या दिया, उनकी उपयोगिता आज हमें समझ में आ रही है। तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज सीता की उत्पत्ति या उसके बारे में बात कर रहा हूं। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप उसको ही नहीं समझ पाए, पूरे जीवन भर उनको आप सम्मान नहीं दे पाए, तो उन भगवान पर ब्रह्म के बारे में आप कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए, 4 प्रकार की योनियों के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है: जरायुज, अंडज, श्वेतज और उद्भिज। जरायुज को जो है योनिज भी बोलते हैं, और जो योनिज में मानव और अयोनिज में आते हैं हमारे सारे देवतागण। तो कोई भी भगवान, हमारे आदि देव ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। पर चूंकि आज हम सीता जी के बारे में बात कर रहे हैं, माता सीता की, इसलिए हम इनकी पत्नियों के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा कि हमने इसके पहले भी शिव जी के बारे में चर्चा करी है कि शिव अगर शक्ति नहीं है तो शव के समान है। माता सीता, माता सती के बारे में भी हमने बहुत कुछ चर्चा इसी मंच पे करी है, उसको हम ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि आखिर हमारे जो विद्वान ऋषिगण, चाहे आप उन्हें लेखक, कवि, सभी लोगों को देखें कि एक जो भी नारी और पुरुष पात्र हैं, उनका वर्णन, उनको कहां से उत्पन्न बताया गया है, इस पर विचार करना है हमें। पार्वती जी की उत्पत्ति हिमवान से बताई गई है, क्योंकि एक पर्वत है। धैर्य, पालन, इस सब का प्रतीक है। और नारी जो है वो शक्ति है, और शक्ति तभी महसूस होती है जब वो प्रदर्शित की जाए। शिव भगवान ने भी कहा है कि आप जो है अपनी शक्ति को पुनः जागृत करिए। या जब पार्वती से विवाह होता तब बोलते हैं कि जब ये पूर्णतः अपनी शक्ति को पहचान लेंगी तभी मैं इन्हें स्वीकार करूंगा, तभी मैं इनसे शादी करूंगा। तो नारी जो है वो शक्ति का रूप है। और हमारे यहाँ इनको सिंबल के रूप में, जैसे हिमवान के बारे में तो वो पर्वतराज है, दूसरे पात्र जो है वो लक्ष्मी जी है, वो समुद्र। समुद्र जो है, आप देखिए जितना धन दौलत सब कुछ, और आजकल का जो जिसको पेट्रोल जो है वो भी सब कुछ, मतलब शक्ति जो है वो धन, वो सब कुछ कहाँ है? समुद्र में बसा हुआ है। धीर गंभीर, जो कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता, वो लक्ष्मी है। वो उपाधियां देखिए कितनी विस्तार के साथ देने की कोशिश करी है। अब माता सीता पे आते हैं। माता सीता की उत्पत्ति बताई गई है पृथ्वी से। पृथ्वी के बारे में हम सब जानते हैं। पृथ्वी को हम माँ का रूप, पृथ्वी माता बोलते हैं। वो पालनहार है, वो धीरज का एक प्रतीक है, वो जीवनदायिनी है, कल्याणदायिनी है। ऐसी हमारी माता सीता है, क्योंकि वो उनका अंश बताया गया। अब अगर गर्भ की बात करें तो पृथ्वी का गर्भ जो है वहां अग्नि है, जो ताप है, तेज का प्रताप है। तो माता सीता में अगर मातृत्व है, प्रेम है, दया है, तो तेज भी है, वो अग्नि वो भी है उनमें। तो माता सीता, तो हम लोगों ने जो
जो भी हमारी कहानियां हैं उनके पीछे तथ्य हैं, उनके अंदर हमें अगर जाए तो हमें कुछ पता लगेगा कि आखिर क्या है। विदेह के यहाँ पैदा हुई, जनक के यहाँ, जिनने साक्षात प्रभु के दर्शन किए, जिनके लिए जो है सुख दुख सब कुछ बराबर थे। तो ऐसी जगह पे यानी माता पिता के गुण, जो मैंने आपको बताया, तो वो बच्चों में आते हैं। तो वो सीता रानी थी, वो हमारी माता सीता थी। तो मेरे अपने अनुसार जो है वो सीता की उत्पत्ति इसलिए हल के द्वारा जो बताई अभी कहानी आपने सुनी, वो यही बताने का प्रयास किया गया है कि शक्ति जो है वो दोनों रूपों में थी। इसके बाद अगर हम विस्तार से, जैसे मैंने इस प्रारंभ यही किया है कि नारी जो है वो मानती है कि पितृसत्तात्मक शासन है, तो मगर माता सीता के बारे में यदि हम देखें तो वो नारी सम्मान की पराकाष्ठा है। माता सीता वो हमेशा उसको प्रतिपादित करती आई है। वो पूरी रामायण में, चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लें चाहे मानस पढ़ें, कहीं भी वो भोग्या के रूप में नहीं प्रदर्शित हुई है, वो भाग्या के रूप में प्रदर्शित हुई है। अगर प्रभु राम रावण को नहीं मारते तो शायद आज हमारे लिए वो भगवान नहीं होते। उसका कारण सीता थी। और आगे देखें, जिस रघुकुल को आज 5,000 6,000 वर्ष भी हम जो है याद कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उनके दो पुत्र लव और कुश, जिनने उस कुरुवंश को आगे बढ़ाया। इसके पहले भी चर्चा हुई थी, शायद आदरणीय श्रीवास्तव जी ने ही कुश रामायण के बारे में चर्चा की थी कि कुश रामायण जो है वो भी है। तो इतिहास बताता है कि कुश ने रघुवंश का, श्री रामचंद्र जी के वंश का बहुत विस्तार किया था और बहुत नाम आगे बढ़ाया था। तो माता सीता ने कुल की वृद्धि, परिवार का सम्मान, पति का स्वाभिमान और बच्चों का लालन पालन करने में यह सिद्ध किया कि यदि राम राज्य में वो बच्चे पैदा होंगे तो उनमें सहारा या सपोर्ट होने के कारण वो नहीं बन पाएंगे जो मैं बनाना चाहती हूँ। इसीलिए उनकी उत्पत्ति जंगल में हुई। और कहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत जंगल में पैदा हुए तो उनके बारे में कहा गया कि अगर ये जंगल में पैदा नहीं होते तो शेर के दांत नहीं गिन पाते। तो ये एक धारणा है। हमारे जो शास्त्र है उनके गुण अर्थों में अगर हम जाए तो हमें पता लगता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी बनाए हैं। उनको राज्य के सुख भोग में अगर आप रख देंगे तो वो अच्छी शिक्षा, शास्त्र, शस्त्र की विद्या नहीं ले पाएंगे। तो वो सीता है जिनने लव और कुश को बनाया। हम, हमारी माताएं बहनें, मतलब इवन मेरी पत्नी भी कहती है कि भाई गलती तो है राम जी के। अगर वो उस बात को कहते हैं कि नहीं हम उसकी बात, तो नारी को सम्मान मिलता, ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। मगर मेरा कहना यह है कि वो श्री राम, यदि आप अयोध्या कांड में देखें तो 60 से 67 दोहा जो है वो पूरा राम और सीता की जो वार्ता है, अगर आप सुने तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचार कितने सशक्त हैं। मतलब अंत में तो वो ये कह देती है कि देशो वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहे पावर प्राण। मतलब प्राण तक देने को इतना। और वही अभी आप आगे जाएं अगर किष्किंधा कांड में, तो किष्किंधा कांड में क्या क्या, घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रिय हीन डरपत मन मोरा। देखिए दोनों के बीच में सामंजस्य देखिए, प्यार देखिए। तो क्या ऐसे पति पत्नी, और हम लोग सभी पारिवारिक लोग हैं, क्या ये चीज हमारे परिवारों में देखने सुनने को नहीं मिलती है? मगर कौन ने आज तक अपनी पत्नी को छोड़ा? तो ये हमारी धर्म और संस्कृति को का स्वरूप बिगाड़ने के लिए ये एक मेरी सोच ऐसी है कि एक षड्यंत्र जैसा रहा, जिसमें कि इस प्रकार के प्रसंग जोड़े गए। देखिए मैं आपको इस चीज को, हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण की क्लास भी अटेंड करी और उनने भी कहा कि हम युद्ध कांड के बाद हम इसको नहीं पढ़ेंगे, मगर हम लोगों ने निवेदन किया तो उन्होंने नोट्स भी भेजे और समझाया। हालांकि मैंने पढ़ा उसको, उसमें रावण की वंशावली के बारे में बताया गया है। देखिए उल्टा कभी नहीं होता, मगर उसमें अब आप देखिए, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी या और भी बहुत सारी कथा सुनती है, तो पहले क्या होता है, भाई उनकी पूजा कैसी की जाएगी और इसने करी तो इसको ये लाभ, इसको ये। अंत में जाने के बाद बोलते हैं कि यदि आप इसकी कथा विधि विधान से करते हैं तो आपको फल मिलेगा, आप जो चाहेंगे, संतान चाहेंगे तो संतान की प्राप्ति होगी, धन चाहेंगे धन मिलेगा। तो वाल्मीकि रामायण का यदि युद्ध कांड का अंतिम सर्ग
128 नंबर का दोहा क्रमांक 124 और 125 अगर आप पढ़े तो उसमें बहुत बहुत ही बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, कुटुंब वृद्धि धन धान्य वृद्धि स्त्रिश्य मुख्या सुख मुत्तमम च श्रुत्वा शुभम काव्यम इदम महार्थ प्राप्नोति सर्वः बहु चार्थ सिद्ध्यम। ये वाल्मीकि रामायण का जो अध्ययन करेगा उसको धन धान सुख सुंदर स्त्री सब मिलेगी और वो पूरा। तो अब यहाँ पे उसके बाद तो कथा खत्म हो गई ना इसको पढ़ने के बाद। इट मीन्स ये सब बाहर से जोड़ा गया है। और मैं सारी महिलाओं को सम्मान करते कहता हूं कि हमें इस चीजों इन ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके गुणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए आज तक समाज में नारी का सम्मान है और जो प्रथाएं हैं वो कभी भी लागू नहीं की गई। द्रौपदी अगर आप द्रौपदी को देखें तो कभी भी 5 शादी है, कभी मतलब एक स्त्री ने 5 शादी नहीं करी। अगर वो सामाजिक रूप से सही होती तो उसको समाज एक्सेप्ट करता। इसी प्रकार कभी आपने अपने बीच में नहीं देखा होगा कि इस प्रकार किसी पति ने अपनी पत्नी को परित्यक्त किया हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माता सीता नारियों का आदर्श है, उनने नारियों की पराकाष्ठा को सिद्ध किया है। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।